गांव के एक कोने में एक पुराना 2 मंजिला मकान खड़ा था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं, छत से टपकता पानी और खिड़कियों पर जंग लगी थी। मगर वो मकान किसी के लिए सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था। वो मकान दादी की दुनिया था। दादी शांता देवी अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर थीं। उनके पति स्वर्गीय हरिनारायण जी ने खुद अपने हाथों से ये मकान बनवाया था। उनकी हर स्मृति, हर मुस्कान, हर आंसू, सब कुछ उसी घर की दीवारों में समाया हुआ था। उनका पोता रवि शहर से पढ़कर लौटा था और अब गांव में नया मकान बनवाना चाहता था। उसने इंजीनियर से बात कर ली थी, नक्शा भी बन चुका था, लेकिन सबसे पहले पुराना मकान गिराना जरूरी था। एक शाम रवि दादी के पास आया और बोला, दादी, ये मकान अब खतरनाक हो गया है, कभी भी गिर सकता है। हमें इसे तोड़ना होगा। दादी चुप हो गई। कुछ पल बाद बोली, रवि, ये मकान सिर्फ ईंट और लकड़ी नहीं है। ये तेरा बाबा का सपना था। इसी आंगन में तुमने चलना सीखा था। इस दीवार ने तेरा कद नापा है बेटा। इसे मत गिरा। रवि ने बहुत समझाया, दादी, मैं जानता हूं आपका दर्द, लेकिन अगर हमने इसे नहीं गिराया तो ये खुद ही किसी दिन गिर जाएगा, और तब शायद आप या कोई और उसके नीचे आ जाए। दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने आहिस्ता से सिर हिलाया। मजबूरी थी, समझदारी भी थी, मगर दिल तो टूटा ही था। अगली सुबह गांव में सब जमा हुए। इंजीनियर ने सायरन बजाया, मजदूरों ने तोते लगाए और मशीनों ने घर की नींव को हिला दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और मकान धूल में मिल गया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने आंगन की मिट्टी उठाकर चूमने लगी। तभी रवि उनके पास आया, उनका हाथ थामा और बोला, दादी, आपने अब मैं आपको इससे भी सुंदर, मजबूत और प्यार से भरा नया घर दूंगा, ताकि आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। बाबा के नाम का एक और सपना पूरा होगा। दादी मुस्कुराईं। आंसू अब आशीर्वाद बन चुके थे। और वही दिन था जब एक पुराना घर गिरा, पर एक नई उम्मीद खड़ी हुई।